शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हम बात कर रहे थे कलाकारों के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि कैसे हम अपनी कला का यूज़ अपने जीवन में सुख और शांति के लिए कर सकते हैं, और इसके साथ ही समाज में परिवर्तन के लिए भी उस कला का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी विषय पर हम फिर से बातचीत करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज की आर्ट एंड कल्चर विंग की मुंबई एंड महाराष्ट्र जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय नेहा दीदी जी। दीदी, आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कलाकारों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति में यदि कोई टैलेंट होता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने इसे विशेष इस क्वालिटी से नवाजा है, इस टैलेंट से नवाजा है। मैं थोड़े लोगों की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस कला को समझते हैं कि ये मेरी है और एक अहंकार का रूप दिखाई देने लग जाता है, जो मुझे लगता है कि भगवान से जोड़ने के बजाय वो अहंकार उस भगवान से दूर ले जाता है। जी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करे कि ये कला मेरी नहीं है, ये भगवान की दी हुई है, और कैसे वो अपने आप में इस चेंज को लेकर आए। जहाँ अहंकार की आपने बात कही जी। तो वहाँ कलाकार की बात तो है, लेकिन अगर हम एक बड़े पैमाने पे देखें कि अहंकार एक ऐसी वीकनेस है जो प्राय हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी चीज़ के बारे में आता है। राइट। क्योंकि ये अहंकार जीवन में तभी आता है कि जब हम अपने आप में जो प्राप्तियाँ है, जो भगवान ने हमें आर्ट के रूप में दी है, उनको हम अपना समझ लेते हैं। और अपना समझ करके हम ये समझते हैं कि भाई मेरी कला सबसे बलवान है। तो यहाँ जब अहंकार आता है तो ये सिद्धांत है कि अहंकार ये पतन की जड़ है। जी। जहाँ पर निर्माणता होती है, नम्रता होती है, वो उन्नति की सीढ़ी है। क्योंकि अहंकार आने के बाद कहाँ न कहाँ ये ईगो जिसको हम कहते हैं, वो व्यक्ति की या तो कोई कलाकार की जो बुद्धि का लेवल है, जो बुद्धि डिसीजन लेती है, वहाँ कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट करता है। कभी कभी अहंकार में आकर के व्यक्ति रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल। अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आता है तो सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझ नहीं सकता है। राइट। वो अपनी दुनिया में अपने नशे में रहता है और अपनी जो डिसीजंस है उनको ही वो राइट समझ लेता है। तो थोड़े समय के लिए तो वो टिक सकेगा, लेकिन लंबे समय जाने के बाद वो कलाकार के जीवन में वो अहंकार बहुत ज़्यादा ही समस्याओं को क्रिएट करेगा और फिर वो अपनी समस्याओं में भी उलझ जाएगा। दूसरी तरफ उनके जो आपसी रिलेशन है या तो समाज के साथ जो उनका संबंध है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसका ईगो प्रदर्शित होता है, दरार पैदा हो जाती है, वो दरारें पैदा होती है। और फिर तीसरी बात कि जब ये सब कुछ हालातों में से वो जब पसार होता है तो उसके आंतरिक जीवन जो है, इनर सेल्फ, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। जी। और वो डिस्टर्बेंस को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, करेगा अपनी रीति से, लेकिन वो स्ट्रेस का कारण बनेगा। इसलिए आज आप ज़्यादातर देखते हो कि कलाकार जो स्ट्रेस में रहते हैं उनका कहीं ना कहीं कारण ईगो है। बिल्कुल। और ईगो की वजह से वो एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकते हैं।
है ना, जहाँ आपस में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होना है, एक दूसरे की विशेषता को हम अप्रिसिएट करना है, वो उनसे नहीं होगा। वो हमारे जो मानसिकता है वो ये बन जाती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कलाकार कोई नहीं है। और यदि उन्हें कोई लगता भी है कि मेरे से किसी का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, तो वहाँ उनके मन में एक नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, एक जेलसी की जो भावना है वो पैदा हो जाती है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए भी कलाकार को ये एहसास कराना पड़ता है पहले कि हमें अपनी कला को और ज़्यादा निखारने के लिए अहंकार के बजाय हमें अपने जीवन में निर्माणता लानी है, और उनको ये हम एहसास कराए कि मुझे जो मिला हुआ है वो भगवान की देन है, जिसको दुनिया में कुदरत कहते हैं। राइट। तो जो कुदरत की देन होती है ना, उनको हम अपने जीवन में लाए, मिली है मुझे, उनको मैं अप्रिसिएट भी करूं, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए मुझे निर्माण भी बनना है कि भाई मेरा कुछ नहीं है, भगवान की दी हुई देन है जी। तो भगवान की देन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसको यूज़ करने में मुझे दूसरों को सुख देना है, न कि जेलसी क्रिएट करनी है। आजकल हम देखते हैं समाज में एक ये भी ट्रेंड है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों को मेरी जेलसी हो, है ना, कि भी अरे ये सबसे अच्छा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं जी। और आजकल देखा गया है कि कलाकार की व्यक्तिगत जीवन या उनके परफॉर्मेंस के ऊपर ये वाइब्रेशंस और एनर्जी बहुत काम करती है। वो अहंकार में होकर के अपना परफॉर्मेंस देगा भी ना, तो वो परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं वो ईगो की झलक आएगी ज़रूर। बिल्कुल, वो तो आएगी, साथ में उनके इनर वर्ल्ड की नेगेटिविटी भी आएगी। और उनका जो सोशल लाइफ है ना, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ से अलग हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कलाकार को 24 घंटा तो स्टेज पे नहीं रहना है ना, वो तो पार्ट प्ले करके उनकी कला को प्रदर्शित करने के बाद उनकी सोशल लाइफ है जी। तो उसमें जो एक दूसरे के साथ जो सम्मान पूर्वक का व्यवहार होना चाहिए। आज मैं किसी को सम्मान दूंगी तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? मुझे भी सम्मान ही मिलेगा। जी, तो जो मैं देती हूँ वही मुझे मिलना है। ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो अगर मैं इस ईगो के वश होकर जो कुछ दे रहा हूँ, किसी के प्रति जेलसी, या मैं सुपीरियर हूँ, मैं किसी की केयर नहीं करता हूँ, मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तो ये मेरे नेगेटिव थॉट्स को लेकर जो मैं एक्शन दूसरों को दे रही हूँ वो मुझे वापस रिटर्न होके मिलेगा, कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई होके। राइट। तो कलाकार की पोजीशन क्या होगी? जो आज के कलाकारों में हम काफ़ी, सब तो नहीं लेकिन काफ़ी कलाकारों में देखा गया है। तो ये ईगो को निकालने के लिए जब कलाकार को ये एहसास हो जाए कि भाई ये प्रभु की देन है, मुझे उसको नम्र भाव से स्वीकार करना है, और अगर मैं उनका अभिमान करूँगा तो वो लंबा समय टिकेगी नहीं और वो एप्रिसिएशन का कारण नहीं बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं वो कला मुझसे छीन भी सकती है, जिसका मैं अहंकार कर रही हूँ। राइट। और कहीं ना कहीं कला है, लेकिन वो कला समाज तक पहुंचने में एक बैरियर बन जाएगा। वेरी ट्रू। बैरियर को निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये वैल्यू सिस्टम जीवन में लाने से जीवन में क्या क्या फ़ायदे होते वो कलाकार को एहसास कराया जाता है कि एक ही व्यवहार है कि जो मैं ईगो में आकर के करती हूँ। आज जैसे कोई व्यक्ति चलते हैं तो उनकी चाल से भी पता चलता है उसमें कितना अभिमान है, पता लग जाता है ना। और कोई व्यक्ति नम्र होगा तो भी वो झलक आ जाती है, लोग उसके पास नजदीक जाएंगे। हाँ। और वैसे भी हम कहते हैं कि आप बहुत अकड़ रहेंगे तो टूटना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल देते, बहुत लंबा पेड़ अकड़ है, वो हिलेगा नहीं, तो जब जोर से तूफान आएगा वो पेड़ टूट जाएगा। लेकिन जो पेड़ डालियाँ हिल डोल कर फ्लेक्सिबल रहती है तो उसको तूफान भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। कई लोगों की ये धारणाएं रहती हैं जीवन में, वो ये सोचते हैं कि हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हाँ। और आजकल ऐसे बहुत लोगों में ये बात नज़र में आती है। और यहाँ हम उनको ये बात भी एहसास करा सकते हैं एक जनरल तौर पे कि जब हमारे अंदर ऐसी हम अकड़ रखते हैं या तो अहम भाव रखते हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं ना, तो ये जो मेंटल मेरे एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं मेरी सोशल लाइफ को भी डैमेज करेंगे, मेरी
जो वर्क प्लेस पे जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उनको भी कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, और उनसे ज़्यादा मेरी इमोशनल लाइफ को भी डैमेज करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जब इमोशनली डिस्टरबेंस आता है तो हेल्थ के ऊपर भी असर होता है। इसलिए आज हमारे साइंस ने भी इतना एडवांस रिसर्च किया है कि हमारी मानसिक भावनाओं के साथ मेरी हेल्थ भी जुड़ी हुई है। राइट। और अगर मेरी हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्प्रेशन आ जाएगी, प्रभाव पड़ेगी, तो वो फिर मैं परफॉर्मेंस कैसे अच्छी तरह से दे वो पाऊंगी। कला तो मेरी फिर बाहर निकल ही नहीं सकेगी यदि निकल नहीं शरीर मेरा सकेगी। खराब हो गया तो। जी, तो ये एक ब्रॉड वे में ये सारे पहलू जब कलाकारों को रियलाइज कराने में आएंगे तो वो धीरे धीरे अपने में चेंजेस लाएगा कि भाई सच्चा आनंद ये तो नम्रता में है, नहीं कि अभिमान में। और हमारे सामने समाज में ऐसे भी रोल मॉडल है कि जो कला से भी एकदम भरपूर है और अहंकार भी नहीं है। अहंकार भी नहीं है। और मेरे ख्याल से एक रिस्पेक्ट वाली पोजीशन उनके पास है। Yes, समाज उनके पास उनको, है। आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि हर क्षेत्र में डिस्टर्बेंस अहंकार की वजह से होने लग जाती है, और यही डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हम देखते हैं लाइफस्टाइल को देख करके। लाइफस्टाइल कलाकारों की ऐसी होती है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाती है, वो चाह कर भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसे में हम कैसे बैलेंस को ला सकते हैं? जी, आज आर्ट एंड कल्चर विंग के द्वारा जब हम कलाकारों की सेवा करते हैं जी, और सब प्रकार के कलाकार, वो स्टेज आर्टिस्ट हो या तो टीवी आर्टिस्ट हो या तो कोई मूवी में काम करने वाले कलाकार हो, और छोटे छोटे कलाकार किसी भी प्रकार की आर्ट को जो परफॉर्म करते हैं, जब उनके नज़दीक जाकर के उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब ये इस विंग के कांटेक्ट में आते हैं और इनके द्वारा हम वैल्यूज़ का उनको नॉलेज देते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब उनको हम एहसास कराते हैं कि भाई ये कोई रिलीजन नहीं है जी, ये कोई अलग ऐसी भक्ति करना या तो तप करना, ये बातें नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने आप को जानो। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं शक्ति आत्मा, जो हमने पहले भी देखा, वो अपने आप में हम सभी एक बेस्ट आर्टिस्ट है, क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ भरी हुई है। ज़रूरत इतनी ही है कि हमें इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हुए थोड़ा समय अपने लिए निकालना है। जी, तो हम कलाकारों को भी ये महसूस कराते कि भाई आप कितने भी बिजी हो, आपको 1 मिनट का टाइम तो मिल सकता है ना, 2 मिनट का तो कहते बेशक वो तो मिलता है। तो 1 या 2 मिनट के अंदर आप सिर्फ खुद को चार्ज करो। खुद को चार्ज करना माना आप खुद के साथ बात करो और आप खुद से हेलो करो, क्योंकि आखिर जो कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित कर रहा है वो खुद भी एक आत्मा है। और वो आत्मा की शक्ति को चार्ज करने के लिए 1 मिनट साइलेंस में बैठकर हम उनको कहते हैं कि आप जैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम करते हो ना, आप बीच बीच में 1 मिनट अपने भीतर जाओ जी, अपने इनर वर्ल्ड में जाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को रियलाइज़ करो और अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। तो कई आर्टिस्ट हमें ये कहते हैं कि बहन ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि खुद से भी बात करनी है। नहीं, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि आज हमारे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। हाँ, तो हमारी खुद की एक ऐसी शक्ति है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस जनरेट होता है और उसका प्रभाव फिर फैमिली लाइफ में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आर्टिस्ट पूरा दिन वो आर्ट में अपने परफॉर्मेंस को करके आया, वो थक के आया, घर पे पहुंचा और घर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, उसकी वाइफ ने कुछ कर दिया, बच्चे ने कुछ कह दिया, तो पूरे दिन की थकान उसकी रिएक्शन के रूप में ब्लास्ट हो जाती है। गुस्सा करने लगेगा, आवेश में आ जाएगा और वो ये सोचेगा, आपको ये पता नहीं है पूरा दिन में क्या क्या करके आया और आप लोग क्या करते हो जी। अब घर वाले क्या सोचते होंगे कि पूरा दिन तो आप हमारे साथ नहीं थे, अभी इतना तो समय है। तो दोनों के एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह पे राइट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये प्राय ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ हो रहा है। जब ये हमारे इस विंग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब ये मेथड हमने सीख ली और इस मेथड को
हम कहते हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट सिस्टम, दूसरे शब्दों में आप उसको मेडिटेशन भी कह लो, जी। कि आप अपने से जुड़ जाओ, आप अपने से थोड़ी बात करो, अपनी बैटरी चार्ज करो और अपने को कुछ एक पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा एम्पावर करो। जी। ये बात बहुत महत्व की है, क्योंकि कभी हम अपने बारे में इतना पॉजिटिव नहीं सोचते हैं जितना सोचना चाहिए। राइट। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? आप एक पॉजिटिव शक्ति हो, पावरफुल, पीसफुल, प्योर सोल। आप ये सोच लो, अपने आप को उस स्टेज में विजुलाइज करो, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट। जी। उसे उसमें इतनी फ्रेशनेस आती है, बैटरी उसकी चार्ज हो जाती है, तो इसका इफ़ेक्ट उसके परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आर्टिस्ट ने अपना 2 शॉट किया, उसने वापस अपने आप से वो बैठ के फिर से वो अपने आप को चार्ज करता है, जी। तो थकान भी निकल गई। जो डिस्टर्बेंस मान लो कुछ आया स्टेज पे, राइट। तो डिस्टर्बेंस को भी वो हील कर सकेगा। तो बीच बीच में ये मेडिटेशन का अभ्यास और ये वैल्यूज़ की अवेयरनेस आर्टिस्ट को खुद के डिस्टर्बेंस से दूर करती है। मेरा जहन में एक प्रश्न और आ रहा है कि जो ये विंग है, आर्ट एंड कल्चर विंग, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कला के अंदर मूल्यों का समावेश बहुत ज़रूरी है, तभी वो कला जो है एक सशक्त माध्यम बन जाती है, न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी। तो क्या ऐसे लोग इस विंग के माध्यम से जुड़े आपसे, जिन्होंने वैल्यूज़ को अपने जीवन में अपनाया और उनके जीवन में परिवर्तन आया? तो क्या ऐसे लोग हैं? हाँ, काफ़ी कलाकार। ये हमारी आर्ट एंड कल्चर विंग 25 साल से कार्य कर रही है, अभी उसकी सिल्वर जुबिली भी हमने सेलिब्रेट की। तो ये 25 सालों की यात्रा में हम कहीं हज़ारों आर्टिस्ट के कांटेक्ट में आए हैं, और छोटे बड़े तो कई सारे आर्टिस्ट ने अपने जीवन में एक बहुत महान परिवर्तन का एहसास किया। और जब वो यहाँ से जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि अरे, इनकी तो हमें ज़रूरत थी। आज तक हमारा प्रोफेशन, जिसको हम एकदम स्ट्रेसफुल, चुनौती वाला समझते थे, अभी वही प्रोफेशन को हम एंजॉय करते हैं। तो कैसे? उनका एक ही कारण कि जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है ना, बदल जाती है, उसका नज़रिया बदल जाता है। और यहाँ पर आने से पहला बेनिफिट होता है कि ईगो निकल जाता है, गुस्से पे कंट्रोल आ गया। कई सारे कलाकार कांटेक्ट में आते हैं और उनको ये एहसास होता है, फिर वो माइक बन जाते हैं, वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई सारे टीवी आर्टिस्ट भी हमारे साथ हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में इतना महान परिवर्तन पाया, और अब वो क्या करते अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि देखते हैं ना कि काफ़ी कलाकार स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो खुद ही कलाकारों को ये नॉलेज देना शुरू करते हैं, ये अवेयरनेस लाते। फिर हमारे सेंटर्स बने हुए होते, वो सेंटर्स पर लाते कि भाई आओ, आप ये नॉलेज समझो। क्योंकि कईयों का ये सोच होता है कि भाई ये संस्था में जाएंगे तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हाँ, वो अलग हो जाएगी, हमें टोटली फुल टाइम यहीं पे देना पड़ेगा। जी जी। तो ये इसमें एक अवेयरनेस आती है कि ये स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ सिस्टम जो हम सीखते हैं, उनसे हम पहले से भी ज़्यादा बेहतरी वे में हम परफॉर्मेंस दे सकते विदाउट स्ट्रेस। कभी कभी ये तनाव को दूर करने के लिए व्यसनों के शिकार भी बन जाते हैं, कि गलत रास्ते पे भी उसको जाना पड़ता है। क्यों? गम को भूलने के लिए, और वो फील्ड तो है ही, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन जब ये अवेयरनेस आती है तो ये जो गलत रास्ते हैं वो पूरे उनसे छूट जाते हैं। ये पहला बेनिफिट उसको मिलता है, व्यसन भी निकल जाता है, ये पर्सनल लेवल पे। दूसरा बेनिफिट वो बताते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो इमोशनल इम्बैलेंस के या इमोशनली हर्ट होने से ही क्रिएट होते हैं। और आजकल ज़्यादातर हम यही सोचते, सभी कहते मैं बहुत इमोशनल हूँ। समाज में अभी तो यही सुनने को मिलता है, सब कहते हैं हम बहुत इमोशनल हैं। तो इमोशनल माना कहीं ना कहीं हमारी भावना, हम इतने भावुक हैं कि हमको कुछ चाहिए, राइट। सब मुझे अप्रिसिएट करें, सब मेरा केयर करें, सब मेरा ध्यान रखें, मेरा शान हो। हाँ। तो ये एक्सटर्नल भी है विश, और इंटरनल विश और भी ज़्यादा होती है, और वो उनकी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा होती है। तो ये इमोशनल पहलू उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है यहाँ आने से।
उनकी वजह ये है कि वो खुद से जुड़ जाते हैं, फिर वो परमात्मा से भी जुड़ते हैं, डिवाइन एनर्जी से। जी। तो वो डिवाइन एनर्जी से उनको इतना प्यार और इतना सुकून मिलता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं। फिर तीसरा प्रभाव पड़ता है उनकी सोशल लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर। जी। सोशल लाइफ भी उसके जो लेन देन रिलेशनशिप है वो इतने बेटर हो जाते, स्ट्रेसफुल नहीं रहते, क्योंकि वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। और फैमिली लाइफ में ये बेनिफिट होता है कि पहले कई कलाकार हमने देखे जिसके फैमिली टूटे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ भी अलग है, बच्चों का हाल तो हम सोच सकते क्या होता है। तो ये टूटे हुए फैमिली फिर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि मुझे ही बदलना है। जब मैं अपने आप को चेंज करूँगी तो सब चेंज हो जाएंगे। तब तक उनका ये था कि दूसरे बदले तो हम बदलेंगे जी, तभी मेरी लाइफ में जो है सुख शांति आ सकेगी। हाँ जी। और यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि दूसरे तो नहीं बदलेंगे, आप बदलेंगे तो वो बदलेंगे। तो जब वो खुद को बदलना शुरू करते तो दूसरे बदलना शुरू करते, तो उसकी फैमिली लाइफ पीसफुल हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है। इन सारी बातों का प्रभाव उसके परफॉर्मेंस पे आता है जी। तो अब वो इतना बेटर वे में परफॉर्म करते हैं कि उसको सक्सेस बहुत मिलती है। पांचवी बात, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक। उस पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, तो राइट परफॉर्म करते और बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसे कई प्रकार के फायदे कलाकार अपने जीवन में पाते हैं। तो इस कार्य के लिए तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी कि कैसे आपने कलाकारों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और उनको मूल्यों के साथ जोड़ा है और स्वयं के साथ जोड़ा है, और कैसे एक संगठन तैयार हो रहा है जो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दुनिया से मिलने में सभी मस्त हैं और खुद से मिलने में सारी लाइंस व्यस्त हैं। मेडिटेशन ही वो ज़रिया है, वो तरीका है और वो कला है। यदि हम व्यस्त माहौल में से चंद लम्हे 1-2 मिनट यदि अपने साथ व्यतीत करते हैं, अपने साथ बिताते हैं और उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो बहुत सारी जीवन के क्षेत्र जो बिगड़े हुए नज़र आते हैं वो ठीक होने लगते हैं। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of